आज हमारी यात्रा एक नए पड़ाव की ओर चलेगी। कल रात हम यहाँ पर गलू देवी पर रुके हुए थे। यहाँ पर ये सुखदेव जी का रेस्टोरेंट है, अमेजिंग व्यू के नाम से, और बहुत अच्छी सुविधाएं, साफ़ सफाई से लेकर के बहुत बढ़िया इन्होंने किया हुआ है। हम चाहेंगे कि जिस तरह से इन्होंने हमें सुविधाएं दी हैं, अन्य लोग भी इसका लाभ उठाएं। और बहुत शानदार रहा ये सफ़र। कल त्रिउंड ट्रैक से लेकर के पूरी मंडली, मित्र मंडली तैयार है। बेदी जी पता नहीं क्यों सबसे बाद में दिखे यहाँ पर फ़ोटो में, ये मुझे वजह समझ में नहीं आई। ये गलू देवी मंदिर है। मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ पर एक बोर्ड के अनुसार ये मंदिर 1650 ईस्वी से चल रहा है। अति प्राचीन मंदिर ये माता का। भगवती का मंदिर काफ़ी पुराना है। गलू देवी टेम्पल इस पे लिखा भी है, लगभग 1650 से चल रहा है। यहाँ पर माँ भगवती के मंदिर की स्थापना हुई है और मंदिर के अंदर हमारे साथी लोग बैठे हुए। तलहटी में बसा हुआ ये मंदिर छोटा सा, और चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोकेशाखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारस मध्वैरि विनाशनम। माँ भगवती कृपा करें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम इस समय धर्मशाला के उपनगरीय क्षेत्र मैक्लोडगंज में हैं, और ये तिब्बत के जो विस्थापित लोग हैं उनकी ये कॉलोनी है। तो यहाँ पर वो लोग बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, उनकी कॉलोनी है यहाँ पर। और यहाँ से अब हमें दलाई लामा जी का जो मंदिर है वहाँ जाना है। दलाई लामा मंदिर किधर है भाई? अच्छा इधर है, नीचे को इधर। अच्छा इधर ये वल्लभ भाई जी की मूर्ति इस चौक में, और यहाँ पर बड़ी संख्या में, जैसे हमने बताया कि तिब्बती शरणार्थी हैं, अपने देश, अपनी संस्कृति को से बहुत दूर, लेकिन अपनी संस्कृति को अभी भी बचा के रखे हुए हैं। हाथ में मालाएं जपते हुए शांत चित्त ये लोग, शांति प्रिय लोग। मैक्लोडगंज और यहाँ पर उन तिब्बती शरणार्थियों की छोटी छोटी दुकानें भी दिखाई दे रही हैं। These people are very concerned about their civilization, their culture. और अभी भी वो उन कपड़ों को, अपने परिधानों को पहने हुए रहते हैं। जबकि ये लगता है ये पीढ़ी जो यहाँ पर हमें दिख रही है, उसका जन्म तो भारत में ही हुआ होगा, लेकिन अपने पूर्वजों की विरासत को वो पूरी तरह से संभाले हुए हैं। जो कि धर्मशाला का उपनगरीय क्षेत्र है, उस पर अब हम चल रहे हैं दलाई लामा जी के मंदिर की ओर। और पूरे क्षेत्र में अगर आप देखें तो खूब हरियाली है, और हरियाली के बीच घर बने हुए हैं। आमतौर पर शहरों में मकानों के बीच, बिल्डिंगों के बीच पेड़ों को ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन यहाँ उलट है। पूरे धर्मशाला, मैक्लोडगंज इस क्षेत्र में खूब सारे पेड़ हैं, हरियाली है, ग्रीनरी है, और ये छोटी छोटी दुकानें। यहाँ पर विस्थापित तिब्बत विस्थापित लोगों की कॉलोनियाँ हैं, छोटे, पूरा समूह उन्हीं का है। और हिमाचल प्रदेश में भी ये
छोटा सा मिनी तिब्बत लगता है। और ये बुद्ध विहार, और अपनी भूमि से दूर होने के बावजूद भी ये लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति बड़े जागरूक लगते हैं, अपनी संस्कृति के बड़े प्रेमी लगते हैं। और अब हम दलाई लामा के मंदिर की ओर चल रहे हैं। और मंदिर परिसर में अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ कई जगहों से बच्चे भी आ रखे हैं। पीछे ये जो आपको पीली पीली सी लाइट दिख रही है, तो दिव्य ज्योतियाँ हैं यहाँ पर जल रही। और ये पवित्र मंदिर, एक अलग सी शांति की अनुभूति यहाँ पर हो रही है। मंदिर के अंदर बौद्ध भिक्षुक शांत चित्त बैठे हैं, अपनी साधना में लीन है। और मंदिर के बाहर भी कई जगहों पर जो डिवोटीज हैं अपनी साधनाएं कर रहे हैं, हाथ में मालाएं लिए। अपनी प्रार्थना अपने इष्ट को अर्पित करते हुए ये दिव्य ज्योतियाँ जल रही हैं। सैकड़ों की संख्या में ये दिए जल रहे हैं। और कुछ दिए जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से, उन पे बत्तियाँ लगी हैं। संभवतः उनको बाद में जलाया जाएगा। तो ये अद्भुत दृश्य, अद्भुत ज्योति यहाँ पे दलाई लामा मंदिर मैक्लोडगंज में। और कैमरे के बाहर अगर मैं बात करूं तो इनकी प्रतिछाया शीशों पर पड़ रही है, तो वहाँ पर भी ये रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं। और वहाँ पर कुछ डिवोटीज जैसे मैं कह रहा था कि कुछ दिए जले नहीं हैं, अब उन दियों को भी जलाया जा रहा है। अद्भुत दृश्य ये इस मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर ये गुम्पा और ये पूरा ग्लोबल ब्लेज यहाँ पर नज़र आ रहा है।
मैक्लोडगंज के दलाई लामा जी के मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर तिब्बती मूल के इन सब लोगों ने अपनी पूजा पद्धतियों को, अपनी आध्यात्मिकता को मौन से जोड़ा हुआ है। सब मौन होकर के अपने अध्ययन को और अपनी पूजा को कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है और यकीन जानिए कि यहाँ पर बतियाने में, बात करने में, कुछ पूछने में भी बड़ा संकोच सा होता है, क्योंकि लोग सब मौन होकर के, एकदम से शांत चित्त होकर के अपनी प्रार्थना को कर रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत है। और एक और बड़ी बात जो नज़र आई कि जब एक लोग तिब्बत से यहाँ आए होंगे 1962 या उसके बाद के दौर में, तो अपने साथ अपनी कला और संस्कृति को तो लाए नहीं होंगे, क्योंकि जो वास्तुकला है वो सब वही तिब्बत छूट गई थी। ये तो लोग अपने प्राणों की रक्षा करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने जीवन शैली को पूरी तरह से तिब्बती रूप में ढाला है। ऐसा हमें यहाँ पर देख करके लग रहा है। पूरे मंदिर में कहीं पर भी किसी प्रकार के अनुदान की कोई अपेक्षा नहीं की जाती है, बस दर्शनार्थियों को दर्शन करने होते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है इसमें। अद्भुत इसकी संरचना है, इसकी कलाकृतियाँ, इस पे जो वस्त्र सजावट के लिए लगाए गए हैं वो भी अद्भुत है। यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे संभवतः टूर के लिए आ रखे हैं। काफ़ी सारे स्कूलों के बच्चे हैं और ये सुंदर सी सजावट एक सुकून देने वाला स्थान है। मैक्लोडगंज बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है, ठीक वैसे ही जैसे तिब्बती संस्कृति है। मंदिर के अंदर जाने पर बहुत शांति का अनुभव हुआ और फिर हम सोचते हैं कि मैक्लोडगंज के सिवा कौन सी अच्छी जगह है, शांत जगह है इन तिब्बत के विस्थापित लोगों के लिए हो सकती है। संभवतः इससे बेहतर जगह दूसरी नहीं होती। और हम सोचते हैं कि शरणागत को इससे बेहतर स्थान क्या हो सकता है शरण देने के लिए।